विल बी वेरी स्पेसिफिक इसी के ऊपर जी इस अमेंडमेंट पे जरा बात बता दीजिए। जनाब स्पीकर, मैंने जो अमेंडमेंट मूव की है, मैं इस बात का तस्करा करूंगा, पहले भी मैंने किया है कि दुनिया के किसी मुल्क में भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। आपने रिसोर्सेज बढ़ाने भी होते हैं, बट उसको प्रिजर्व करना होता है, बचाना होता है। एक ऑस्टेरिटी प्लान भी आपने लेके आना होता है, रिफॉर्म्स भी लेके आने होते हैं। और सबसे पहला रिफॉर्म्स जब लेके आते हैं तो आप अपने टैक्स सिस्टम में भी लेके आते हैं, लेकिन जो टैक्स कलेक्टिंग पे मामूर होते हैं उन लोगों में भी आप टैक्स रिफॉर्म्स लेके आते हैं। मैं अब मिसाल दूंगा, यूके में उन्होंने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को और मिनिस्ट्रीज को एक कर दिया था। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था जनाब स्पीकर, यूएसए में IRS में 15,000 एम्प्लॉइज थे एज फॉर बैक एज 1970। आज भी वही लोग उसमें काम कर रहे थे। और जब एज द होल IRS में लोग आए 80%, तो जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनी उसमें इलान मस्क ने 20% उनको कम कर लिया। इस आप इंडिया की मिसाल ले लें, उनकी हमारे से 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है जनाब स्पीकर। उनकी जो कलेक्शंस है टुवर्ड्स दी कस्टम्स वो हमसे रेशियो में कम है, क्योंकि वहाँ सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रिकवरी ज़्यादा है। हमारा कस्टम जो है वो 11% मैक्सिमम अकाउंट फॉर करता है रेवेन्यू में। अब मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा था जनाब स्पीकर कि इसमें रिफॉर्म की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसमें जो क्लाजेस डाल रहे हैं, 3 नए डायरेक्टर जनरल तो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। जिस तरह पहले से था जनाब स्पीकर, प्रीवियसली इन्वेस्टिगेशन था, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन था, अभी उन्होंने इंटेलिजेंस से रिस्क मैनेजमेंट कर लिया। मैं ये मिसाल देना चाह रहा था, इंडिया की इतना बड़ा सारा कुछ रेवेन्यू होते हुए इंडिया के कस्टम में सिर्फ 5 डायरेक्टर जनरल है, जबकि हमारे पाकिस्तान में 16 डायरेक्टर जनरल है। और हमारी मैक्सिमम एम्प्लॉइज तो पूरे FBR के अंडर जो काम कर रहे हैं जनाब स्पीकर वो है 25,000। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको रिफॉर्म करें, आप इस डायरेक्टरेट को ख़त्म कर ले, इसमें भी आपकी बचत होगी। मैक्सिमम ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी इसमें नहीं आएगी, ये ज़्यादा होगा। तो इसलिए मेरे इसका था कि ये रिफॉर्म हो और ये डायरेक्टरेट ख़त्म हो। जी।